मेरे प्रदेश के सब एनआरएचएम साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि एनआरएचएम भर्ती पिछले लंबे साल से 1.5 साल से कोर्ट की बोनस विवाद के पेश के कारण अटकी हुई है। इससे पूरे प्रदेश में असमंजस की स्थिति है और बार बार आचार संहिता और चुनाव आते हैं और भविष्य अधर में लटका हुआ है। इससे लेकर पिछले हमने आंदोलन किया, वो भी काफ़ी प्रयास सार्थक सिद्ध नहीं हो पाया और आज भी हम लोग इस असमंजस की स्थिति में हैं कि ये भर्ती कब पूरी होगी। पिछले दरमियान हमने 7/8/2014 को हम स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मिले थे और उन्होंने उस समय ये कहा था कि आज हमने मंत्रिमंडलीय उप समिति ने इस निर्णय ले लिया है कि आपकी एसएलपी विड्रॉ होगी और श्याम एस अग्रवाल कमेटी ने भी रिकमेंड कर दिया है। उसकी अनुपालना में मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुमोदन 14 तारीख को प्राप्त हो गया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय 5-10-15% से भर्ती की जाए और सुप्रीम कोर्ट में लगी विशेष अनुमति याचिका वापस ली जाए। ये सरकार लेवल पर उस स्तर पर निर्णय 14 तारीख को हो गया था। उसके बावजूद राज्य सरकार ने इस सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर को एसएलपी फाइल कर दी। जब तक आज तक वो एसएलपी वापस नहीं हुई तो इसको लेकर प्रदेश में असंतोष था कि सरकार स्तर पर डिसीजन हो गया है, उसके बावजूद एसएलपी विड्रॉ क्यों नहीं हुई। तो इस चीज़ को हम आज जानना चाह रहे थे कि एसएलपी अब तो कोर्ट की छुट्टियाँ 7 सितंबर तक नहीं 7 अक्टूबर तक छुट्टियाँ हैं और 7 अक्टूबर के बाद में आचार संहिता और चुनाव आ रहे हैं और दीपावली से पहले सरकार ने ये ख्वाहिश अच्छे दिन की ख्वाहिश कहते कि दीपावली से पहले पोस्टिंग दे देंगे। तो छुट्टियाँ भी पड़ रही है और पूरे प्रदेश में असंतोष है और हम भी असमंजस की स्थिति में है कि क्या पता दीपावली से पहले पोस्टिंग होगी या नहीं होगी और आगे इस भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी कि नहीं होगी। इस चीज़ को आज हम सरकार से जानना चाह रहे थे। आज मिलने का उद्देश्य एकमात्र यही उद्देश्य था कि ट्रांसफर के तबादलों में मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को वहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है। फिर भी हम ये सोचा कि यार 7 तारीख से पहले हम सरकार से ये स्पष्ट कर लें कि एसएलपी विड्रॉ क्यों नहीं हो रही है और सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि आप कह रहे हो कि एसएलपी फाइल कर दी है तो फाइल करने के बावजूद विड्रॉ क्यों नहीं। तो आज हम सुबह से ही मैं और मेरे कार्यकारिणी के सदस्य अभिनीत भारद्वाज और सहित तमाम लोग हम आज सुबह 5 बजे स्वास्थ्य मंत्री महोदय के घर पे गए और उनसे हमने एक ही बात की कि साहब हमें आप समय दो ऑफिस के अंदर और हम आपसे मिलके इस भर्ती के संबंध में बात करना चाह रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कहा कि दोपहर के बाद आप मेरे से दफ्तर में मिल लेना और मैं इस बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा करके आपको बताऊंगा। उसके बाद हम इस 20 के समय में अतिरिक्त निदेशक प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अशोक दिनेश जांगीर से और उनसे मिले, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हमने प्रोसेस पूरा कर दिया है और हमने एसएलपी फाइल कर दी है और अब जो एसएलपी विड्रॉ करना और उसकी क्या स्थिति है ये उच्च लेवल के अधिकारी आपको अधिक जानकारी बता पाएंगे। उसके बाद हम डिप्टी सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ से मिले, उन्होंने भी हमें ये कहा कि चिकित्सा विभाग तमाम तैयारियों पे है और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दी है। और मैं आपको एक जानकारी एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ कि आपकी एसएलपी विड्रॉ होते ही हम सब रूल में चेंज कर देंगे कि 10-20-30 के स्थान पर 5-10-15% किया जाए, 5-10-15% किया जाए और वो मतलब कैबिनेट से इस तरह से अनुमोदित करने की जरूरत नहीं है, वो आधिकारिक लेवल पे हो जाएगा। इसके तत्पश्चात सचिवालय में मंत्री महोदय से मिले तो मंत्री महोदय ने यही कहा कि आपको गुड न्यूज़ दीपक उप्रेती प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ देंगे, उनसे मिल लो। फिर हम दीपक उप्रेती मेडिकल हेल्थ से शाम को मिले तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से हमारी बात सुनी और बात सुनने के बाद हमें ये भी कहा कि आपकी भर्ती के लिए एसएलपी 13 तारीख को विड्रॉ होगी और इस भर्ती के लिए सीएस राजीव महर्षि के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, दिल्ली जाके निर्देश दिए हैं कि सोनी सोराव जी जो आपकी भर्ती के मतलब एसएलपी दायर करने के दरमियान खड़े हुए वो भी एसएलपी विड्रॉ के दरमियान खड़े होंगे। आपकी 13 तारीख को एसएलपी विड्रॉ हो जाएगी। और उसके बाद में हमने ये भी जानना था कि एसएलपी विड्रॉ होने के बाद में सब कितना भर्ती का समय मिलेगा। तो उन्होंने कहा एसएलपी विड्रॉ होने के बाद में हम लिस्ट जारी करेंगे और इसमें प्रदेश भर से आपत्तियां मांगेंगे, उसके लिए 2 दिन का टाइम देंगे और आपत्तियां देने के बाद में हम जस्ट पश्चात पोस्टिंग दे देंगे। तो हमें प्रदेश से यही कहना हो कि ये तो आज तक का घटनाक्रम है, आगे हम ये जांचना 13 तारीख का हम वेट करते हैं। 13 तारीख तक सरकार एसएलपी लेते ही हम लोगों को वापस सरकार पे प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द ये भर्ती कैसे पूरी हो और इसमें सभी लोगों से केवल मात्र यूनियन का नहीं पूरे प्रदेश की सभी की भागीदारी है कि ये भर्ती केवल मात्र यूनियन का कोई अधिकार प्राप्त हो, जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। ये मेरे प्रदेश के प्रत्येक कोने कोने के एनआरएचएम नर्सेज, एनआरएचएम एएनएम, जीएनएम सबकी इसमें दायित्व बनता है कि उसका रेगुलर में उसका हक है
और वो सभी लोग तमाम तरह का प्रयास ये लोग तमाम तरह का प्रयास करके 13 तारीख के बाद सरकार पे प्रेशर मेंटेन करें। और मैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए भाइयों से भी ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया के बजाय आप ग्राउंड लेवल से काम करें, आप अधिकारी लेवल पे प्रेशर करें, आप मंत्री लेवल पे प्रेशर करें, वो बेटर रहेगा, उससे भविष्य सुरक्षित होगा। ये सोशल मीडिया में ज़्यादा चीज़ें भ्रामक प्रचार करने से लोग भ्रमित होते हैं और लोग बिल्कुल हकीकत ग्राउंड लेवल पे प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ कि 13 तारीख की इंतजार करते हुए आप लोग वापस 13 तारीख को इस तैयारी को। आप प्रदेश को क्या संदेश देना चाहते हो? प्रदेश के जितने एनआरएचएम कर्मी हैं, आज के समय सपोज ये सरकार बोल रही है कि 13 तारीख को एसएलपी वापस ले लेगी, इसके लिए प्रदेश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनके लिए क्या दायित्व है ये 13 दिनों के अंदर वो क्या करें जिससे सरकार पे प्रेशर पड़े, दबाव पड़े और सरकार इसको पुष्टि से कार्य करे? क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रदेश लेवल पे हम ये डिसीजन लेंगे कि प्रदेश में इसमें 16,000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है और उसमें हमारी यूनियन के सभी जिलों से हम आमंत्रित करेंगे और उसमें ये कहेंगे कि सरकार की आज तक की स्थिति ये है, आगे अपन को क्या करना है। पूरा प्रदेश जो जिस चीज़ की और मतलब ध्यान आकर्षित जो भी चीज़ कहेगा उसको हम फॉलो करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। क्या इसके लिए प्रदेश ज्ञापन दे अधिकारियों पे, मिनिस्टर एमएलए पे प्रेशर करें? इस बारे में, इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्येक कर्मचारी, चाहे किसी भी संवर्ग का हो, नर्सिंग संवर्ग हो या एएनएम संवर्ग हो, उसे ये चाहिए कि अपने प्रदेश के या अपने ज़िले के या अपने पंचायत स्टेट लेवल के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा मंत्री महोदय, अधिकारीगण जो इस भर्ती को डीलिंग कर रहे हैं उन पर ज्ञापन दें या फ़ोन पे बात करवाएं या जो भी तरीका, जो भी मैं जहाँ तक समझता हूँ ज्ञापन देने से थोड़ा ठीक रहेगा, वो उस तरीका एक सही रहेगा। तो हमें जनप्रतिनिधियों के थ्रू ज्ञापन प्रेषित कराना चाहिए, चाहे कलेक्टर हो या और भी जो अपने लेवल के हैं। जिस भी तरीके से आप लोग इस तरीके का सहयोग कर सकते हैं पूरी तरीके से करें। और जैसा देवाराम जी ने बताया, जैसा हमारी बात हुई कि 13 तारीख तक का समय है, हम देखते हैं, सरकार ने हमसे कहा 13 तारीख तक का हमें इंतजार करना चाहिए, पर 13 तारीख तक हमें चुप नहीं बैठना है, हमें कल से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। अपने जनप्रतिनिधियों से मंत्री जी पर दबाव डलवाएं, हाँ, कि 13 तारीख को जो आपने डेट दी है उस तारीख को साहब ये काम पुख्ता होना चाहिए। ये निवेदन मैं करना चाहूँगा। इससे आगे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक बार पुणे में प्रदेश के सभी एनआरएचएम संविदा कार्मिकों को निवेदन करता हूं कि आप अपने इस भर्ती में सभी मेहनत और लगन से इसमें स्वयं का उत्तरदायित्व समझें। किसी पे ये न थोपे कि उसका अधिकार है, इसमें सबका हित है और सब लोग परमानेंट होना चाहते हैं। यदि वो परमानेंट होना चाहते हैं तो उसका अधिकार भी बनता है कि मैं इसके लिए ग्राउंड लेवल से काम करूं ताकि ये भर्ती जल्द पूरी हो और प्रदेश के लोगों को नियमित भर्ती से जल्द मतलब राहत मिले और नियमित होकर अपना भविष्य सुरक्षित करें। फर्ज करो अगर 13 तारीख तक सरकार एसएलपी वापस नहीं लेती जैसा वादा किया, आगे अपनी क्या स्थिति रहेगी इस संबंध में? इस संबंध में हम लोग ये करेंगे कि 13 तारीख तक, इससे पहले 1-2 दिन पहले ये पुष्टि हो जाएगी कि सरकार एसएलपी विड्रॉ कर रही है और उसकी आधिकारिक लेवल पे सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिल जाएगी। और उसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि 13 तारीख तक आप सब बैठे, 13 तारीख तक आपको प्रयास करना है कि सरकार 13 तारीख को ही एसएलपी विड्रॉ करे। डेट आगे नहीं हो, जो सरकार ने डेट बताई है, जो डेट बताई उस डेट को ही एसएलपी विड्रॉ, इसमें पूरे प्रदेश को प्रयास करना कि 13 तारीख को एसएलपी विड्रॉ करें। और विड्रॉ हो जाते ही हम लोग एक प्रदेश लेवल पे सामूहिक मीटिंग करके डिसीजन लेंगे कि अब जल्द से जल्द भर्ती पूरी किया है। यदि 13 तारीख को एसएलपी विड्रॉ नहीं करते हैं तो उस दरमियान ये भी डिसीजन लेंगे कि अपन को क्या करना है और कैसे सरकार पे झुकाना है। ठीक। और इससे एक बार मैं